हे हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का सेटअप नॉलेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। एलटी ग्रेड 11 जुलाई मेंस पेपर संपन्न हुआ। बहुत से अभ्यर्थियों का टेलीग्राम व्हाट्सएप पे और पर्सनल रिव्यू आया है। तो पेपर का लेवल, मैंने पेपर देखा तो पेपर का लेवल कैसा रहा इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ कितने क्वेश्चंस कैसे बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, आपके कितने अटेम्प्ट किए हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने हो सकते हैं। तो हिंदी, एसएसटी, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेंगी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं बिना टाइम गवाए। पहले पेपर के लेवल पे बात कर लेते हैं। पेपर का लेवल देखिए, इजी तो नहीं था और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हैं। बट हुआ क्या, बहुत से बच्चे लिख नहीं पाए हैं। बहुत से बच्चों का क्वेश्चन छूट गया है और किसी किसी के 2 क्वेश्चन छूटे हैं, किसी किसी के 3 छूटे हैं, किसी किसी के 1 छूटे हैं। कई लोग अभ्यर्थियों का एक रिव्यू था कि पेपर तो हमारे लेवल का था जैसा हमने तैयारी किया था, लेकिन जैसा हमने घर पे अपने कमरे पे प्रैक्टिस किया था लाइब्रेरी में, वैसा हम वहाँ पे लिख नहीं पाए। यानी रिप्रेजेंटेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाया। बात ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका कम हुआ है तो ये मत सोचिएगा सिर्फ आपका कम हुआ है। टाइम मैनेजमेंट सभी के लिए टाइम का इशू आया है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस करने थे। एक बार पेपर आपको दिखा भी देते हैं। देखिए, ये सोशल साइंस का पेपर है। पेपर तो आपने खुद दिया होगा तो हम ज़्यादा दिखाएंगे नहीं। तो ये लेंदी पेपर है, आपको देखने में आसान लग सकता है, लेकिन जो अदर स्टूडेंट हैं उन्हें लग रहा होगा कि नहीं, आसान तो है लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत इफ़ेक्टिव मैटर करता है। क्योंकि जब टाइम मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप 20 क्वेश्चंस कैसे लिख पाएंगे। तो कई लोग का क्या हुआ, राइटिंग बनाने के चक्कर में, अच्छा लिखने के चक्कर में छूट गया। कई लोगों ने पूरा किया हुआ है, कई लोगों ने पूरा किया हुआ है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में आप बता सकते हैं और स्टूडेंट का भी रिव्यू है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पेपर लेवल पे जो बात बता रहे हैं। तो पेपर कई बच्चों का छूटा है। ऐसा नहीं है कि आपका छूटा है। अगर आपने पूरे के पूरे अटेम्प्ट किए हैं 20/20 तो आप सेफ जोन में हैं। अगर सही से किए होंगे तो आप निश्चिंत रहिए। हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ की बात करना, जो अगर कोई बता रहा है कट ऑफ 80, 90 या कुछ बताए, तो अभी कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रीलिम्स नहीं, ये मेंस है। हाँ, अगर ट्रेंड को देखा जाए तो 50 से 60% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हैं। आप सभी को पता है कि 40% का क्राइटेरिया है। 40% यानी 200 में 80 नंबर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को लाना है और 35% का क्राइटेरिया एससी एसटी के लिए है। तो अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। तो कई बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से लिखा है। एसएसटी की बात करते हैं, हिंदी की भी बात करते हैं, कई लोगों ने लिखा है अच्छे से और उन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंटेशन भी किया है, डायग्राम वगैरह भी बनाया है। लेकिन कई बच्चे क्या हुए, वो अच्छे से लिख नहीं पाए, उनके क्वेश्चन छूट गए, उससे नर्वस हो रहे हैं। तो अभी आपको भी मेरा एक सलाह है कि आप नर्वस मत होइए। कट ऑफ आपका क्या पता 100 ही जाए, 80 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है। तो मोस्टली कट ऑफ 60% से लेकर के 50 से 60% में जो है वो अपने आप को सेफ़ महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप 50% 60% के बीच में हैं, ये आप भी डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, बट एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने कैसा रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर आपने 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे किए हैं, सही ढंग से किए हैं, कोई गड़बड़ी नहीं किया है, तो आप मान के चलिए आपका इतना बन जाएगा, आप सेफ जोन में हैं। अगर इनके आपके क्वेश्चन छूट भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत लिखा है तो भी आप सेफ जोन में हैं। तो ये तो आप बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस छूटे हैं। 1 छूटे हैं, 2 छूटे, 3 छूटे, 4 छूटे, या तो आपने किया है आधा आधा किया है, सही से नहीं किया है। ये आपके बताने के ऊपर ही हम एनालिसिस करके बता सकते हैं। तो पेपर का लेवल देखा जाए तो मॉडरेट था। क्या था? मॉडरेट था। ऐसा नहीं था कि ईजी था, ऐसा नहीं था कि बहुत डिफ़िकल्ट था। जिन्होंने प्रैक्टिस किया था वो भी वहाँ पे उतने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए चीज़ों को, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी टाइम। 3 सेकंड में आपको एक वर्ड लिखने थे, 3 सेकंड में एक वर्ड लिखने थे, जो अपने ओवरऑल 3200 वर्ड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। तो पेपर को आप लोग निश्चिंत रहिए, पेपर दे दिए हैं। अब रिज़ल्ट भी आपका बहुत जल्द मिल जाएगा देखने के लिए, क्योंकि और सब्जेक्ट के रिज़ल्ट आने शुरू होंगे। उसके बाद आपका तो मान लीजिए टाइम लगेगा अभी 2 महीने का, बट आपका भी आ ही जाएगा। तो पेपर आपने दिया है और आप रिलैक्स होकर तैयारी करिए और अभी बैठिएगा मत। नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ रही है, उसमें भी लग जाइए। एक 5-7 दिन अपना रेस्ट ले लीजिए। उसके बाद ज़्यादा कट ऑफ हुई सबके चक्कर में परेशान न होइए, कट ऑफ कितना जाएगा क्या होगा, क्योंकि आपने जो कर दिया वो हो गया। ये प्रीलिम्स नहीं है, मेंस है, डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे आपके लेखनी पे और भगवान की कृपा और आपके मेहनत और लक पे डिपेंड करता है। अगर आपने सही से लिखा होगा, मेहनत सही से किया है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ठीक है, बाकी अल्टी ग्रेड संबंधित एग्ज़ाम के लिए या यूपी पीसीएस, आर ओ जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके अपडेट के लिए
क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ये डिस्कशन ग्रुप, टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कई स्टूडेंट हैं, वहाँ बताते हैं अपनी राय क्या कैसे हुआ है, तो वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल पे आपको सटीक इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा। जैसे कि आपका आंसर की कब आएगा वो टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा PDF, और व्हाट्सअप चैनल पे भी बता दिया जाएगा। तो टेलीग्राम व्हाट्सअप का लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और आप अपना पेपर का ज़रूर बताइएगा कि आपको पेपर कैसा लगा, पेपर का लेवल कैसा रहा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 किए, 19, 18, या कितने क्वेश्चन आपके छूट गए, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ताकि एक आइडिया लग सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, आई लव यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें।